विकास कार्यों को तरसती दाड़ी नगर पंचायत। दाड़ी नगर पंचायत वैसे तो दाड़ी को कागजों में नगर पंचायत बना दिया गया, लेकिन दाड़ी नगर पंचायत की हालत एक ग्राम पंचायत से भी बदतर है। दाड़ी नगर पंचायत आज भी विकास कार्यों से अछूता महसूस कर रही है। चाहे बात करें दाड़ी की सड़कों की या फिर सड़कों में बह रहे नाली की, और अगर नदी की बात करें तो वो कूड़ेदान में तब्दील हो गई है। जबकि दाड़ी हमेशा से अपने राजनीतिक कारणों से भी जाना गया है। ऐसे में शासन, प्रशासन और यहाँ तक कि स्थानीय नेताओं का इस विषय पर मौन रहना या नजरअंदाज करना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। N24 लाइव से ओम प्रकाश, बेमित्रा, छत्तीसगढ़। दाड़ी नगर पंचायत को कागजों में नगर पंचायत तो बना दिया गया है, लेकिन दाड़ी की हालिया स्थिति किसी ग्राम पंचायत से नहीं बनता है। बात हम करें दाड़ी के सड़कों की, चाहे दाड़ी के सड़कों में बहने वाले नालियों की, और अगर हम बात करें दाड़ी के नदी की, कूड़ेदान में तब्दील होती नजर आ रही है। और जबकि दाड़ी पहले से अपने राजनीतिक कारणों की वजह से भी जाना गया है, लेकिन कुछ दिनों पहले से जिम्मेदार लोग, यहाँ के स्थानीय नेताओं द्वारा इन सब विषयों पर मौन रहना या नज़रअंदाज करना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। आइए इस सब विषय के बारे में जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेसी नेता मंटू तिवारी। उनकी क्या राय है और क्या प्रतिक्रिया है इस विषय में जरूर बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने पिछले कार्यकाल में जिन बातों को लेकर पब्लिक से, जनता जनार्दन से वोट मांगा था, वो सारे वादों को हमने पूरा किया। नवागढ़ विधानसभा में जितने वादे हमने किए थे, सारे वादे पूरे किए, चाहे वो पुल टूटिया हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो ग्रामीण स्तर का विकास का बात हो। हमने दाड़ी की जनता से वोट मांगा था। दाड़ी को हम नगर पंचायत बनाएंगे। दाड़ी को माननीय भूपेश बघेल जी ने नगर पंचायत बनाई। दाड़ी को हम उप तहसील बनाएंगे। महज 6 महीने के कार्यकाल में भूपेश बघेल जी ने दाड़ी को उप तहसील बनाया। हमने नहीं कहा था कि दाड़ी को तहसील बनाएंगे, लेकिन फिर भी माननीय भूपेश बघेल जी से हमने मांग किया कि आप दाड़ी को तहसील बनाइए। माननीय भूपेश बघेल जी ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में दाड़ी को तहसील का दर्जा दिया। दाड़ी तहसील बन गया। हमने कहा था कि दाड़ी में कॉलेज खोलेंगे। आप देख रहे हैं कॉलेज अपने मूर्त रूप में है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई कॉलेज में हो रही है। हमने जो चीज़ों के लिए जनता से वोट मांगा था, हमने सारी चीज़ें पूरी कर दी। रहा सवाल क्षेत्र के विकास का बात, तो सुरुंगहरा एक बगल में गांव है, आप जाके देख सकते हैं। महज वहाँ की जनसंख्या 200 है, लेकिन फिर भी माननीय भूपेश बघेल ने वहाँ 10 करोड़ का पुल सैंक्शन किया, जो 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। 15 सालों में भारतीय जनता की सरकार ने ना नगर पंचायत बनाया, ना उप तहसील बनाया, ना तहसील बनाया, ना कॉलेज खोला। कोई भी विकास कार्य उन्होंने नहीं किया दाड़ी में। पता नहीं क्यों दाड़ी की जनता के साथ या दाड़ी के साथ भाजपा सरकार सौतेला व्यवहार करती है, ये मेरे समझ से परे है। लेकिन आज हमने कांग्रेस सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने इतनी सारी सौगात दाड़ी को पूर्व कार्यकाल में दी थी, तो जब सरकार बदल गया तो उन सौगातों को संवारने का काम नई सरकार का होता है। लेकिन नई सरकार, चाहे वो कॉलेज का मामला हो, चाहे वो नगर पंचायत का मामला हो, चाहे तहसील का मामला हो, आज जनता भटकती हुई नजर आती है। हमने पुराने दिहान से लेकर प्रवेश द्वार तक 1.5 करोड़ का रोड सैंक्शन किया था, जिसमें आज तक कार्य की शुरुआत नहीं हो पाई है। गिनाने के लिए मेरे पास 100 बातें हैं, और मैं अगर गिनाता चला जाऊँ तो दिन बीत जाएगा, रात हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा नहीं गिनाऊंगा, बस ये प्राइमरी चीज़ें जो हमने की है, जो लोगों की नज़र में है, जनता की नज़र में, ये आप खुद देख रहे हो, मैं खुद देख रहा हूँ। लेकिन संवारने का काम वर्तमान सरकार का है कि वर्तमान सरकार दाड़ी को पहले से भी सौतेला भाव से देखती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और आज भी सौतेले भाव से ही देख रही है। हमने कुर्दा में पुल बनाया, हमने पयोरिया में पुल बनाया, जो कि 15 साल में बीजेपी की सरकार ने बनाई। तो वहाँ छोटा पुल का रफ्ता था, उसको भी हमने कांग्रेस सरकार ने बनाया था। माननीय DP धैर्य मंत्री थे, तो उन्होंने छोटा पुल दिया था, और माननीय भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बड़ा पुल छिड़काई किया। धन्यवाद। दाड़ी में विकास कार्यों के लिए कुछ सवाल हैं, जिनके लिए हम अभी अर्पित गुप्ता जी के साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित गुप्ता जी एक प्रतिष्ठित व्यापारी, जनपद पंचायत सदस्य हैं और भाजपा के नेता हैं। इनसे कुछ सवाल करते हैं। गुप्ता जी, क्या है दाड़ी में 2003 से
2003 से लेकर 2018 तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही। इन 15 सालों में बीजेपी के द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है और क्या क्या कार्य नहीं कराया गया है जिससे दाढ़ी अभी भी अपने आप को विकास कार्यों से अछूता महसूस करती है, इसके बारे में आपको क्या है? 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी माननीय दयाल दास जी बघेल यहाँ के विधायक थे और बहुत से कार्य कराए गए हैं। जैसे दाढ़ी में गर्ल्स स्कूल है, दाढ़ी में बॉयज़ स्कूल है, दाढ़ी में जो बड़ा पुल बना है, दाढ़ी में मंडी खोला गया था उस कार्यकाल में। माननीय मंत्री जी के द्वारा दाढ़ी में जो पुलिस चौकी था उसे थाना में अपग्रेड किया गया है और ऐसे बहुत से अनेकों कार्य हैं जो माननीय मंत्री द्वारा कराया गया था। लेकिन कुछ काम रह गया था, कुछ काम बाकी है जिसको लेकर हम छोटे कार्यकर्ता माननीय मंत्री जी से मिलकर, माननीय अंजू बघेल से मिलकर जल्द से जल्द दाढ़ी की जैसे रोड है और यहाँ जैसे हॉस्पिटल की सेवा है, दाढ़ी में अच्छा रोड बने, बिजली ऑफिस जो बिजली विभाग है उसे अच्छा से दुरुस्त करके यहाँ की जनता और आसपास के क्षेत्रवासियों को बिजली की सेवा अच्छा मिले, इस पर लेकर मांग करेंगे। दाढ़ी में मुख्य मार्ग एक बड़ा चर्चा का विषय है। जनताओं का कहना है, लोगों का कहना है कि दाढ़ी के मुख्य मार्ग के लिए कांग्रेस द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन की गई, लेकिन अभी तक बीजेपी की सरकार आने के बाद इस कार्य में गति क्यों नहीं दिखती है? यह सुनने में तो आया है लेकिन अभी तक इसका कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है कि 1.5 करोड़ रुपया यहाँ आया है। अगर ऐसी कोई बात है तो माननीय मंत्री जी के समक्ष माननीय रख कर इस बारे में चर्चा की जाएगी। जाके मांग करेंगे कि दाढ़ी का रोड बहुत अच्छा बने क्योंकि आम जनों को इससे फायदा मिल सके। पंचायत से नगर पंचायत बन चुका है। दाढ़ी व्यापार का केंद्र हमेशा से रहा है। ऐसे में दाढ़ी की अव्यवस्थित रोड, बहती नालियाँ, ये इसमें व्यापारियों को कितनी असुविधा होती है, ये सब हम सवाल करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं प्रतिष्ठित व्यापारी ओस त्रिपाठी जी। तो सर बताइए कि दाढ़ी की असुविधाओं में, दाढ़ी के अव्यवस्थित सड़क नालियों से आपको क्या क्या असुविधाएँ होती हैं? पहले तो मैं बता दूं, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। मैं एक व्यापारी हूं, व्यापार करता हूं, किसानों से जुड़ा हुआ हूं, है ना। और पूर्व शासन जो कांग्रेस का रहा है उसमें कांग्रेस ने जो भी वादा किया था उसको पूरा कर चुके हैं। जैसे दाढ़ी को नगर पंचायत बनाने का लगभग 50 साल से पुराना ये मांग था दाढ़ी के लोगों का कि नगर पंचायत बनना चाहिए। 50 साल पुरानी मांग को कांग्रेस ने पूरा किया। दाढ़ी को एक कॉलेज दिए, उसके बाद आत्मानंद स्कूल का सौगात मिला और फिर सबसे बड़ी सौगात है दाढ़ी को पूर्ण तहसील का दर्जा मिला। लेकिन इन सब चीज़ के मिलने के बाद भी आज दाढ़ी इतना अव्यवस्थित है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। रोड, सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। मेरे दुकान के आगे की जो सड़क है वो जर्जर हो चुकी है। रोज़ एक ना एक एक्सीडेंट उसमें उस सड़क में होता है। ऊपर से उसमें ऐसा मलमा डाल दिया गया है कि गिट्टी है तो लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि ब्रेक मारते हैं तो स्लिप हो जाते हैं। दाढ़ी की नालियाँ, इतना गंदा व्यवस्था हो चुका है नाली का कि नाली ओवरफ्लो चल रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। ट्रैफिक सुविधा पूरी जर्जर है। आप बस्ती के अंदर से 4 पहिया वाहन से आप बेमेतरा नहीं जा सकते। आपको अगर बेमेतरा जाना है तो रिंग रोड से होके बेमेतरा जा पाएंगे आप। इतनी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। आज ये स्थिति है कि दाढ़ी पूरी तरह से निरंकुश हो चुका है। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि दाढ़ी की व्यवस्था को सुदृढ़ करें। जैसा कि